जय हिंद एवरीवन। तो कल हमने कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करे थे। आज उस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस पर काम करते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन पक्का हो और हमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हेल्प करे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ sec 10 रूट एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो सेम वही पहले बेसिक से समझेंगे। ठीक, देखो, हम जो रूट है, हमारी रूट रूट फॉर्मूला वो है sec x का। हम sec x का डेरिवेटिव जानते हैं, विच इज sec x tan x। तो ये जो sec के साथ आपको गिवन है, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, y। सो लेट tan रूट x इक्वल्स टू y। सो हमारा जो डेरिवेटिव है वो कैसा दिखेगा, sec y। ठीक। सो sec y का डेरिवेटिव इज सिंपली sec y एंड tan y, लेकिन जिसको आपने y अज्यूम किया है, अब उसका डेरिवेटिव, सो डी डी एक्स ऑफ y। ठीक। ना y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, सो वी हैव sec 10 रूट x 10 10 रूट x एंड डी डी एक्स ऑफ 10 रूट x। अगेन, जो हमें रूट डिफरेंशिएशन पता है, वो पता है 10x का, कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है। सो अगेन यहाँ पर रूट x है। अब की बार मैं इस रूट x को y अज्यूम करूंगा, सो लेट रूट x इक्वल्स टू y। देखो, हम यहाँ पर y पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक। सो हमें क्या मिलेगा, ये है sec, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, 10 10 of root x, and this is what, this is डी डी एक्स ऑफ 10 y। ठीक, 10 y। सो अब 10 y का हम डेरिवेटिव करते हैं, सो ये चीज मेरी ऐसी ही रहेगी, sec 10 रूट x, here also 10 रूट x। अब 10 y का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर y, लेकिन जिसको आपने y अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव अलग से। नाउ sec 10 रूट x 10 10 रूट x एंड y की जगह y की वैल्यू sec स्क्वायर रूट x एंड डी डी एक्स ऑफ रूट x। तो ये चीज ऐसे ही चलेगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x, और ये हमारा आंसर होगी। अब मुझे इसको शॉर्टकट वे में करना है ना, मैं इतनी लंबी प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकता। तो जो जो आपने अज्यूम किए चीजें, वो आपको अपने माइंड में, अपने मन में अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो, हम sec x का डेरिवेटिव जानते हैं, तो जितनी भी ये फालतू की चीजें, इसको हमने मन में x अज्यूम कर लिया, तो ये बन गया sec x। तो sec x का डेरिवेटिव इज sec x, x की जगह कितना है, 10 रूट x एंड 10x, 10 ऑफ 10 रूट x। ये तो हमने अभी sec x का डेरिवेटिव किया है, लेकिन जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव, अब आपने x माना है 10 रूट x को, और 10 रूट x का डेरिवेटिव आपको नहीं पता, हमें 10x का डेरिवेटिव पता है। सो अब अगले स्टेप में हमें रूट x को x अज्यूम करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10x। सो 10x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x एंड नाउ फाइनल, जिसको आपने x अज्यूम किया रूट x को, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक। सो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ मूव करते हैं, हमने जो प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल पढ़ा है, तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आप लोगों ने जो रूल पढ़ा है वो पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। सो साइन एक्स इज आर यू and x is our v. So the derivative is what, v ddx of u minus u
डी डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर. So v is what, x, and d dx of sin x minus sin x as it is d dx of x upon x square. ठीक. So sin x का डेरिवेटिव is simply cos x minus sin x, and x का डेरिवेटिव simply 1 upon x square. ये हमारा सिंपल आंसर हो गया. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे, है ना. ये तो सिंपली एक समझाने के लिए था कि फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे. सो मूव करते हैं क्वेश्चन पर. अच्छा, इससे पहले प्रोडक्ट रूल का और कर लेते हैं. व्हाट इज दी डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स. अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट रूल का, वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल्स टू यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू. ठीक, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है. सो अप्लाई करते हैं यहाँ पर. सो दिस वी हैव u, आप किसी को भी u और v एज्यूम कर सकते हो. दिस वी हैव v. सो u एज इट इज डी डी एक्स ऑफ v प्लस v एंड डी डी एक्स ऑफ u. सो वी हैव x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एंड x का डेरिवेटिव 1. ये हमारा प्रोडक्ट रूल आ गया. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन है डी डी एक्स, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5. सो क्लियरली यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है. सो इस फंक्शन को मैं u एज्यूम करूंगा एंड इस फंक्शन को मैं v एज्यूम करूंगा. और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि u एज इट इज डी डी एक्स ऑफ v means sin square x raised to the power 5 plus v function ऐसे ही and now ddx of cos x cube. ठीक, take this equation number 1. now अब आप सिंपली इनके अलग अलग डेरिवेटिव करो. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और दोनों की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. सो व्हाट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है sin स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 का. ठीक, इस ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5 का स्क्वायर. तो जब भी अंदर वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, सो हमें एक ही फॉर्मूला पता है. कौन सा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 2 आगे और मतलब पावर आगे और पावर में एक कम. सो वी हैव sin x रेज टू द पावर 5. लेकिन आपने इस क्वांटिटी को x अज्यूम किया है, y अज्यूम किया है. सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने 2y लिखा है, लेकिन जिसको आपने y अज्यूम किया है उसका दोबारा से. सो वी हैव sin x रेज टू द पावर 5. ठीक, नाउ दिस इज व्हाट 2 sin x रेज टू द पावर 5. बट अब यहाँ पर हम साइन x का डेरिवेटिव जानते हैं ना. हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं, साइन x का. तो यहाँ पर इस x की पावर 5 को हमें y एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक, तो ये बन जाएगा साइन y, और साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y. लेकिन जिसको आपने अब y एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव अलग से. तो वी हैव 2 साइन x रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस y की जगह y की वैल्यू x raised to the power 5 और ddx of x raised to the power 5. So what we have 2 times of sin x की power 5 cos x की power 5 और x की power 5 का डेरिवेटिव पावर आगे एंड पावर में एक कम. तो ये आपने इस पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है. ठीक, अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. उसको हम इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं. What is the ddx of cos x cube? So again हम cos x का डेरिवेटिव जानते हैं. So इस x क्यूब को हम अपने मन में y एज्यूम करेंगे. So cos y का डेरिवेटिव इज माइनस sin y, और जिसको y एज्यूम किया है
उसका डेरिवेटिव। y की जगह y की वैल्यू साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो वी हैव माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सो वी हैव माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। सो दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब इन दोनों की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाइज वी हैव cos x क्यूब इंटू, और ये डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया 2 टाइम्स ऑफ साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x पावर 5 और इंटू 5x रेज टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 इंटू माइनस 3x स्क्वायर एंड साइन x क्यूब। ठीक, सिंपली। नाउ अब हम मूव करते हैं कि थोड़ा इम्प्लिसिट फंक्शन पर, मतलब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि हमें जो डेरिवेटिव होगा वो केवल x के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं क्या काम करूंगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा, या आप ऐसे कहो कि मैं x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। सो वी हैव डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ पाई। नाउ यहाँ डी डी एक्स सिंपली अलग अलग हो जाएगा। सो वी हैव डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, और पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0। नाउ x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज 1, लेकिन यहाँ पर x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो dy dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ये चीज क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, फाइंड dy dx लिखिए, फाइंड dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 0। हमें इसका dy dx कैलकुलेट करना है। मतलब हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये dy dx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और किस फंक्शन का, y का, है ना। हम मतलब y के फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक, और ऊपर जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर फंक्शन भी x का ही था। ठीक, इसलिए हम सिंपली डी डी एक्स लिख रहे थे। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन क्या करें, दोनों तरफ डी डी एक्स अप्लाई करें। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0। अब डी डी एक्स अलग अलग करते हैं। वी हैव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, और 0 का डेरिवेटिव 0। नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस, अब यहाँ पर मुझे इस y को x की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। देखो, हमें डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का, तो मैं इस y को अज्यूम करूंगा कि ये x है। ठीक, सो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा लेट y इक्वल्स टू x। तो अब ये कैसा दिखेगा, दिस इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव, सो डी डी एक्स ऑफ कैपिटल X। सो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस वी हैव 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ y। क्लियर है ये बात? सो यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, सबसे पहले 2y, मतलब सिंपली आप y को x से ट्रीट करो, लेकिन फिर बाद में dy अपॉन dx प्लस, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में और दोनों वेरिएबल, तो प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स ऑफ second one plus second one as it is ddx of first one equals to 0. So we have 2x
प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx एंड प्लस y, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज 1। नाउ dy dx कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा 2y और इधर मिलेगा केवल सिंपली प्लस x। बाकी बिना dy dx वाली टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं 2x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये बिना dy dx वाली टर्म्स। सो dy अपॉन dx into 2y plus x equals to, we have minus का 2x minus y, so what is dy upon dx is minus 2x minus y upon 2y plus x, ये हमारा dy dx आ गया। तो इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करना है इम्प्लिसिट फंक्शन पर, फाइंड dy upon dx of xy plus y square plus x cube plus cos xy equals to 0. So simply apply ddx. So we have ddx of xy plus ddx of y square plus ddx of x cube plus ddx of cos xy equals to 0. So again अभी ऊपर आपने सॉल्व किया प्रोडक्ट रूल। So first one as it is, we have ddx of y plus second one as it is ddx of x. इस y को मैं x ट्रीट करूंगा, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो वी हैव 2y, लेकिन जिसको x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस यहाँ तो सिंपली x का फंक्शन और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो वी हैव 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम cos x का डेरिवेटिव जानते हैं, तो इस xy को मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, सो मैंने इसको कैपिटल X अज्यूम कर लिया। तो अब ये मेरे पास बन गया है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव वी नो दैट साइन एक्स, लेकिन जिसको आपने अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव अलग से, सो वी हैव माइनस साइन एक्स की जगह एक्स की वैल्यू एक्स वाई इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वी हैव माइनस साइन एक्स वाई into ddx of xy, this is equals to 0. So we have x dy upon dx plus y, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 2y into dy upon dx plus 3x स्क्वायर। नाउ लुक, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, दिस वी हैव साइन एक्स वाई और इसकी मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल जो आपने यहाँ अप्लाई किया है। सो फर्स्ट वन एज इट इज dy dx प्लस सेकेंड वन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, ठीक। सो वी हैव x dy अपॉन dx, एक dy dx की टर्म यहाँ पर है, प्लस 2y dy अपॉन dx, एक dy dx की टर्म यहाँ से मिलेगी, माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब विदाउट डी वाई डी एक्स वाली टर्म, एक यहाँ पर है y, एक इधर है 3x स्क्वायर, और एक इस माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई y से भी होगी, सो माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, हियर वी हैव x प्लस 2y माइनस x साइन एक्स वाई, और जो बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म है उनको दूसरी साइड ले जाते हैं, सो वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई माइनस 3x स्क्वायर ऑन, सॉरी तीसरा अपॉन नेक्स्ट लाइन में, सो व्हाट इज आवर फाइनल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक। सो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे
कुछ हमें भी लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव करने, एक्सपोनेंशियल के करने हैं। ठीक है, हमें मतलब 3 to 4 लेक्चर्स हमारे और बनेंगे डिफरेंशिएशन पर। ठीक, फिर हम मूव करेंगे लिमिट के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।